हेलो, गुड इवनिंग। राज ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग को कहानी की दुनिया में ले चलते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक गांव में एक युवक रहता था। वो अपनी सांसारिक मोह माया से बहुत परेशान था। परेशान होकर वो घर बार छोड़कर आश्रम की ओर जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध निवास करते हैं। वहाँ पर जाकर बुद्ध से प्रार्थना करता है, हे महात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। जो मेरी इच्छा थी किसी ने पूर्ण नहीं की है। आज मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ और आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक घड़ा देता हूँ। इस घड़े से आपको जल लेके आना है, सभी भिक्षुओं की सेवा करना है, साफ सफाई करना है, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी है। सारे काम सौंप देते हैं। 1 महीने तक वो युवक करता रहता है। बोलता है, अभी तक बुद्ध जी ने हमको नहीं बुलाया, कब अपना शिष्य बनाएंगे। बुद्ध जैसा कहते हैं कि वो घड़ा लेके आना मेरे पास, प्रश्न जब पूछना हो तो। वो वैसा ही चला गया। पुनः वापस आके घड़ा लेके जाता है तो बुद्ध से कहता है, महात्मा, क्या मैं अभी शिष्य बनने के लिए काबिल नहीं हूँ? तो बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, थोड़ा अभी और समय लगेगा। वापस आ जाता है। इसी तरह 1 महीना और बीतता है। फिर घड़ा लेके युवक बुद्ध के पास जाता है और कहता है, महात्मा, अब तो आप अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध पुनः वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी और समय लगेगा। तीसरी बार युवक घड़ा लेके जाता है। बहुत क्रोध से आग भभूला हो जाता है और उस घड़े को गुस्से में धरती पर पटक देता है। घड़ा फूट जाता है। महात्मा बुद्ध एक कपड़े में घड़े के टुकड़े को समेटने लगते हैं। वो व्यक्ति लज्जित हो जाता है और क्षमा मांगने लगता है, हे महात्मा, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मुझे क्रोध आ गया और मैंने ये घड़ा पटक दिया है। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, आज से आप शरण में आ सकते हो। उसको आश्रम में बुलाया और कहा, आप पुनः वापस अपने घर चले जाइए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सांसारिक चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखना होता है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो युवक ऐसा ही करता है। पुनः वो घर वापस आ जाता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुछ दिन के पश्चात महात्मा बुद्ध के पास जाता है और शिष्यों के साथ मिलकर ज्ञान को प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से उम्मीद निस्वार्थ भावना से रखनी चाहिए। जो उम्मीद रखेंगे, जिसमें स्वार्थ छुपा होगा, वो कभी सार्थक नहीं होगा। ओके।